और स्टूडेंट्स मुझसे अक्सर पूछते हैं कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी छुट्टियां कब से कब तक है और कब हम जो है वो, और मेरा भी ना अभी इसी तरह से है कि मैं गेटर में ना फुल टाइम कर रहा हूँ। लास्ट जब मेरी छुट्टियां हुई थी ना उसमें ये था कि मैं फुल टाइम 40 आवर्स हैं, फुल टाइम 48 आवर्स हैं, या फुल टाइम की ये है कि कोई लिमिट नहीं है। तो भाई बेसिकली होता है इस तरह से है। इससे जब आपकी इनकम इंक्रीज करती है ना तो आपको 20% टैक्स देना पड़ता है, लेकिन ये है कि आप उस टैक्स से बच तो सकते नहीं है क्योंकि आपके भाई की फीस आई हुई है भाई 7,000 पाउंड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो यार मेरे एग्जाम के बाद ये मैं पहली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा कुछ दिनों से, लेकिन ये है कि उसके लिए रियली सॉरी। तो सीन कुछ ऐसा था कि मेरे जिस दिन एग्जाम खत्म हुए ना वेरी नेक्स्ट डे मेरी शिफ्ट स्टार्ट हो गई थी। मेरा लास्ट जो एग्जाम था वो था थर्सडे वाले दिन, ठीक है। फ्राइडे सैटरडे और संडे तीनों दिन जो है मेरी शिफ्ट थी और साथ ही मुझे जो है ना नेक्स्ट वीक का रोटा आया और उस वीक जो है मुझे 47 आवर्स की शिफ्ट मिली थी। क्योंकि आपको पता होगा कि भाई छुट्टियाँ हो गई हैं और जब छुट्टियाँ होती हैं तो वर्किंग रिस्ट्रिक्शंस जो होती हैं आपकी 20 आवर्स वाली वो खत्म हो जाती है। मतलब ये कि आप फुल टाइम काम कर सकते हो। तो उसमें ये था कि मुझे जो नेक्स्ट वीक की शिफ्ट आई थी ना वो आई थी भाई 47 आवर्स की। तो मुझे बिल्कुल भी जो है ना टाइम नहीं मिला पूरे वीक में कि मैं वीडियो बना सकूं। तो शिफ्ट का सीन ये था कि भाई मैं रात को कभी 1 बजे घर आ रहा हूँ, ठीक है, कभी 12:30 बजे आ रहा हूँ, कभी 12 बजे आ रहा हूँ। 12 बजे तो खैर किसी दिन भी नहीं आया, 12:30 के बाद ही आया हूँ जिस दिन भी आया हूँ। तो उसमें यह था कि भाई उस वक्त आके ना तो वीडियो बन सकती है ना एडिट हो सकती है, ठीक है। उस वक्त बंदा एक ही काम कर सकता है, सो सकता है जाके, क्योंकि भाई इस ठंडे वेदर में 8-9 घंटे जब बंदा बाइक चला के आता है ना तो उसके बाद बंदे से कोई काम भी नहीं होता। तो खैर आज की वीडियो में यार आपको एक गुड न्यूज भी देनी है स्टूडेंट्स के वर्किंग राइट के हवाले से। और वो गुड न्यूज ये है कि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज जो है ना वो उनकी वेकेशन स्टार्ट हो गई हैं और मतलब उनके ना सेमेस्टर्स वगैरह खत्म हो गए हैं। तो उसमें ये है कि अब छुट्टियां हो गई हैं और स्टूडेंट्स मुझसे अक्सर पूछते हैं कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी छुट्टियां कब से कब तक है और कब हम जो है वो फुल टाइम वर्क कर सकते हैं और कब जो है हमें सिर्फ 20 आवर्स अलाउ है। तो उसमें बेसिकली ये होता है कि मैंने पहले भी ये बात की थी कि आपको यूनिवर्सिटी से एक अदद हॉलीडे लेटर लेना पड़ता है। अब हॉलीडे लेटर का सीन ये होता है कि भाई उसमें लिखा होता है कि ये स्टूडेंट जो है इसकी कोर्स की स्टार्टिंग डेट ये है, इसके कोर्स की एंडिंग डेट ये है और इस टाइम पीरियड से लेके इस टाइम पीरियड तक ये बंदा अपनी किसी भी स्टडी वाली जो एक्टिविटीज हैं उनमें इन्वॉल्व नहीं है, जिसकी वजह से ये फुल टाइम काम कर सकता है। इस तरह की सारी चीजें लिखी होती हैं। उसमें आपका स्टूडेंट नंबर भी लिखा होता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ भी लिखी होती है। आप वो लेटर फिर अपने एम्प्लॉयर को प्रोवाइड करते हो जिसकी वजह से वो आपको फुल टाइम काम देता है। और मेरा भी ना अभी इसी तरह से है कि मैं गेटर में ना फुल टाइम कर रहा हूँ। लास्ट जब मेरी छुट्टियां आई थी ना उसमें ये था कि मैं 2 जॉब्स कर रहा था। मैं एक जस्ट ईट पे कर रहा था और एक मैं गेटर पे कर रहा था। लेकिन ये है कि अब मुझे गेटर पे ना मैक्सिमम आवर्स मिल जाते हैं। मतलब ये कि लास्ट वीक अब मुझे 47 आवर्स आए हुए थे, इस वीक जो है मुझे 42+ आवर्स आए हुए हैं। तो उसमें ये होता है कि मतलब आपकी 8 घंटे की, 9 घंटे की, 7 घंटे की डेली की शिफ्ट होती है। तो वीक आपका इसमें पूरा हो जाता है इजीली। और एक और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है कि फुल टाइम का मतलब क्या होता है भाई। फुल टाइम 40 आवर्स हैं, फुल टाइम 48 आवर्स हैं, या फुल टाइम की ये है कि कोई लिमिट नहीं है। तो भाई बेसिकली होता है इस तरह से है कि फुल टाइम में जब आप काम कर रहे होते हो ना तो आपको मिनिमम जो है वो 32 आवर्स और मैक्सिमम जो है वो 48 आवर्स की शिफ्ट्स मिलती हैं। लेकिन ये है कि आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि अगर आप करना चाह रहे हो ना तो भाई जितनी आपकी हिम्मत है करो। लेकिन ये है कि अब इंसान है, ठीक है, उसकी एक कैपेसिटी या मशीन तो है नहीं कि वो अनलिमिटेड करती जाएगी। बंदा है ये है भाई 50 घंटे तक कर लेता है, क्योंकि आपको पता है 50 घंटे भी वही 7-8 घंटे की डेली की शिफ्ट बनती है और 5-6 दिन आपका वीक पूरा हो जाता है इसमें। तो फुल टाइम का बेसिकली मतलब यही होता है कि जितनी आपकी हिम्मत है उतनी आप कर सकते हो और वो आप सिर्फ छुट्टियों में कर सकते हो, आप यूनिवर्सिटी डेज में नहीं कर सकते। और करने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपको एक अदद हॉलीडे लेटर लेना पड़ता है यूनिवर्सिटी से। फुल टाइम में ये तो फायदा होता है कि आप मैक्सिमम अर्निंग कर सकते हो, लेकिन उसका एक नेगेटिव पॉइंट ये भी होता है कि आपका टैक्स बहुत ज्यादा जाता है। अब मेरे साथ पता है क्या हो रहा है, मेरी पहले 2 जॉब्स थी ना। लास्ट जो मैंने छुट्टियों में कर रहा था, जस्ट ईट भी कर रहा था और मैं गेटर भी कर रहा था। तो जस्ट ईट तो मैंने छोड़ दी, लेकिन ये है कि जो आपका HMRC होता है ना उसके पास आपका रिकॉर्ड होता है कि ये बंदा 2 जॉब्स कर रहा है। तो उसमें नुकसान ये होता है आपका ज्यादा जॉब करने का या 2 जॉब्स करने का कि आपका जो भाई टैक्स होता है ना वो बहुत ज्यादा जाता है। मेरे साथ अब यही सीन हो रहा है कि मुझे अब उनको कॉल करनी है और अपना टैक्स कोड चेंज करवाना है, क्योंकि मेरा यहाँ का भी टैक्स जा रहा है और मेरा वहाँ का भी टैक्स जा रहा है। क्योंकि जब आपका एक लिमिट होती है ना 12,570 पाउंड, मतलब 12,570 पाउंड, इससे जब आपकी इनकम इंक्रीज करती है ना तो आपको 20% टैक्स देना पड़ता है। लेकिन यह है कि जब आपकी इनकम इससे नीचे होती है ना तो उस पर आपका कोई टैक्स नहीं होता, पर्सनल लॉस होता है। ये सारी बातें मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली टैक्स का पेपर दिया है। तो मेरे साथ भी अभी यही हो रहा है कि मेरा टैक्स कोड चेंज है 2 जॉब्स की वजह से। अब मुझे वो HMRC को कॉल करनी है कि मेरा एडिशनल टैक्स कट रहा है। तो ये होता है कि जब आप मतलब फुल टाइम काम करते हो ना तो आपके आवर्स ज्यादा होते हैं, आपकी इनकम ज्यादा होती है, तो फिर उस पे उसके अकॉर्डिंगली टैक्स भी लगता है। लेकिन ये है कि आप उस टैक्स से बच तो सकते नहीं है, क्योंकि आपके भाई की फीस आई हुई है भाई 7,000 पाउंड और मुझे ये देनी है मार्च के एंड में, और भाई के पास 700 पाउंड भी नहीं है। क्योंकि पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती यार मेरे पैसे जाते कहाँ हैं। या मैं लगा देता हूँ बहुत ज्यादा शॉपिंग वगैरह, मेरे अकाउंट में ना पैसे बिल्कुल नहीं रुकते। मतलब कि 7,000 देने और मेरे पास अभी 700 भी नहीं है। तो इसीलिए ये है कि अभी ना मुझे इन 3 महीनों
महीनों में सही करके काम करना पड़ेगा। मेरी छुट्टियां जो बेसिकली स्टार्ट हो रही हैं 24 दिसंबर से लेके और 5 मार्च तक। और अब आप बोलोगे कि भाई इसको इतनी ज़्यादा छुट्टियां कैसे मिल गई हैं। अब उसका सीन ये है कि हमारा जो कोर्स है ना वो हमने ख़त्म किया टोटल मतलब लिमिटेड डेज में। हमारे अब 2 मॉड्यूल्स थे, ठीक है, F5 और F6। F5 की हमें 10 डेज की टीचिंग मिली है और नहीं, F5 की हमें 9 डेज की टीचिंग मिली और F6 की हमें 10 डेज की टीचिंग मिली है। और पाकिस्तान में यही कोर्स भाई 3 महीने लगा के 5 दिन की कंसेक्टिव क्लासेस लेके फिर उसके बाद जो स्टूडेंट एग्जाम देते हैं। तो हमें जो है वो ज़्यादा छुट्टियां इसीलिए मिलती हैं कि हमारी जो स्टडी का बर्डन होता है ना वो भाई बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का होता है। तो कोर्स भी जो है हमारा काफ़ी टफ है, इसलिए ये होता है कि बस जल्दी जल्दी कोर्स खत्म करके फिर उसके बाद लंबी सारी छुट्टियां दे देते हैं। तो छुट्टियों का भाई फायदा यही होता है कि आप फुल टाइम काम कर सकते हो, आपके ऊपर ना स्टडी का बर्डन नहीं होता, तो आप अपनी फी जो है ना वो इजीली मैनेज कर लेते हो। क्योंकि अगर आप यही फी के चक्कर में ड्यूरिंग स्टडी लग जाते हो ना तो फिर आपकी जो है वो स्टडी डिस्टर्ब होती है कि आपकी क्लासेस मिस होंगी, ठीक है, आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे सकोगे, आप पैसे कमाने में लगे रहोगे तो आपका स्टडी पे फोकस नहीं रहेगा। तो छुट्टियों का फायदा यही होता है, हॉलीडेज का फायदा यही होता है जब आपकी टर्म खत्म होती है तो उसमें ये है कि आप अपनी अच्छी सी सेविंग कर सकते हो ताकि आप अपने जो एक्सपेंसेस हैं उनको इजीली मैनेज कर सको, आप अपनी फीस मैनेज कर सको। अगर आपने सेविंग करनी है, फीस नहीं देनी तो वो आप कर सको, या फिर आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हो इस टाइम में। बाकी ये है कि यार यही आपको एक छोटी सी अपडेट देनी थी। और अगर किसी के साथ टैक्स का कोई मसला आता है इस तरह का ना तो HMRC का नंबर जो है वो आप गूगल से निकाल सकते हो, इतना मुश्किल नहीं होता। मैं भी यहाँ पे कहीं नीचे डाल दूंगा। तो उसमें ये होता है कि आप उनको कॉल करके उनसे कंफर्म कर सकते हो कि मेरा एडिशनल टैक्स कट रहा है, मेरा टैक्स कोड आप चेंज करें। तो ये होता है कि आपके जो पैसे कट जाते हैं ना वो फिर आपको रिफंड भी हो जाते हैं। और एक और ये चीज़ भी होती है कि आपकी जो अक्सर ये होता है ना कि आप किसी जॉब पे काम कर रहे होते हैं ना कंटिन्यूस 4-5 महीने, NI नंबर के ऊपर जो होती है आपकी लीगल जॉब, कैश इन हैंड की बात नहीं कर रहा, तो उसमें ये होता है कि आपकी पेंशन भी कटने लग जाती है कभी कभार। उसका एक ना मतलब क्राइटेरिया होता है कि अगर आप 185 या 190 ऐसे कुछ होते हैं, अगर आप वीकली अर्न कर रहे हो ना तो आप पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो, फिर आपकी ऑटोमेटिक कटने लग जाती है। तो उसमें ये होता है कि 8 पाउंड आपके जा रहे हैं ना तो आपका जो एम्प्लॉयर होता है आई थिंक वो 2 पाउंड के 4 पाउंड वो भी कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन यह है कि भाई हमें तो जरूरत कोई है नहीं, तो अगर आपकी भी पेंशन कट रही है ना आप उनकी हेल्पलाइन पे कॉल करके बोल सकते हो कि मुझे पेंशन जो कंट्रीब्यूशन है उसकी जरूरत नहीं है, मैंने स्कीम का हिस्सा नहीं बनना। तो ये है कि वो आपकी पेंशन स्कीम भी कैंसिल कर देते हैं और आपके जो पैसे कट्टे होते हैं वो भी आपकी रिफंड आ जाते हैं। क्योंकि मैं सारी चीज़ों से गुजरा हूँ इसलिए मुझे थोड़ा बहुत ना इन चीज़ों का आइडिया है। और एक और ये बात कि फुल टाइम जॉब के साथ साथ ना यूट्यूब को मैनेज करना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो रहा है कि मेरी ना रूटीन जो है, मेरा स्केड्यूल सही से सेट नहीं हो रहा। क्योंकि मतलब मेरी रात में जॉब होती है, शाम में स्टार्ट होती है, रात को लेट नाइट खत्म होती है, फिर सुबह भी उठा नहीं जाता। तो मतलब एक आलसी भी मैं थोड़ा सा हूँ और दूसरा ये कि मेरा स्केड्यूल भी बहुत ज्यादा ना बिजी हुआ है। तो ये है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यूट्यूब और जॉब को साइड बाय साइड अच्छे तरीके से मैनेज किया जाए, उस पर वर्क किया जा रहा है। तो वीडियो लेट आ रही है उसके लिए रियली सॉरी। बाकी ये है कि कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसको सेट कर लिया जाए। तो यार ये छोटी सी एक अपडेट देनी थी आपको कि अगर आपको भी छुट्टियां हो गई हैं तो हॉलीडे लेटर लो यूनिवर्सिटी से और फुल टाइम काम जो है वो स्टार्ट कर दो। उसके ऊपर सारी आपकी डिटेल्स लिखी होती हैं। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज तला साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।